भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, द्वारिका नगरी छठा अलौकिक थी और उनकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों और सज्जित योद्धाओं, घोड़ों, स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी हुई थी। और इधर देखिए उधर ही भरे हुए उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं और पात के पात वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं और उन पर बैठकर भोरे गुणगान कर रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलवर कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे और वहां की सुंदर स्त्रियां वेशभूषा और विभूषित थी और उनका उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटक रही थी। वह सब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख भी जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही हो। लक्ष्मीपति भगवान यही अपनी नगरी द्वारिका थी और इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे और उन पत्नियों के अलग अलग महल में परम ऐश्वर्य से संपन्न थे और उतनी ही पत्नियां थी जितने ही अद्भुत रूप धारण करके वह उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल और भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था और उनके झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने उन जलाशयों तथा कभी कभी नदियों के जल में प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहे थे। और भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजा पास में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्ष स्थल केसर लग जाती और उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध और वंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा आदि बजाने लगते। और भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती और वे अभी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्ष राज कुबेर यक्षिणियों के साथ व्यवहार कर रहे हों। और उस समय भगवान की पत्नियों के वक्ष स्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते और उनकी बड़ी बड़ी चोटियों और जूड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रीतम का आलिंगन कर लेती और उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती। इससे उनका मुख कमल खिल उठता, जैसे अवसरों पर उनकी शोभा और बढ़ जाया करती है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती और विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलकों के उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते कि मानो कोई गजराज हथनियों से गिरकर उसके साथ कीड़ा कर रहा हो। और भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां कीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्र आभूषण उतारकर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित, भगवान इस प्रकार उनके साथ विहार करते और उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास, आलिंगन आदि से रानियों की चित्रवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती और उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न होता। राजा परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चितवन में ही इतनी मगन हो जाती कि कई देर तक चुप हो रहती और फिर उन्मुक्त के समान असंबंध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में हो प्रमोद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानियां कहती,
कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई, संसार में सब और सन्नाटा छा गया। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात भर जगकर विलाप क्यों कर रही है सखी? कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हाथ से और लीला भरी उद्धार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी तरह बिद तो नहीं गया? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो बड़ी ही दुखनी है। परंतु हो न हो, तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चींटियों में धारण करना चाहती है? ओ समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गंभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। और क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो, और जिसकी दवा कोई नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग यानी राज क्षमा हो गया है, और इसी से तुम इतने क्षीण हो गए हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते क्या? हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में कामना का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता है क्या? भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पास में बंद कर उसका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, और अभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। और श्याम घन, सचमुच घन श्याम से नाता जोड़ना और घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है। मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे, समानी मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घुली हुई है, जो प्यारे से विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उद्धार विदारक हो। तुमने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है, और तुम न हिलते हो, न डुलते हो, और न कुछ कहते हो, न सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई। तुम हमारी भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बोध से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। अरे समुद्र पत्नियों, यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रीतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय को बेटी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रीतम समुद्र का जल न पाकर दीनहीन हो गई हो। प्यारे हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ। हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, और किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी ही स्थिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, क्या अब तुम्हें बात याद है?
जाओ जाओ, वह हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। अब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? शूद्र के दूत, हम उसके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें करना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले आवे। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिसका भगवान से अन्य प्रेम? क्या हमसे कोई एक भी ऐसी नहीं है? राजा परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई है और वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर है कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। और फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती है, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। जिस वडभागनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया और खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधना का स्थान है। इसीलिए वह गौरवोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे हैं। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108 और उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। और इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण और जितनी पत्नियां थी उनमें से भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं और भगवान के परम कर्मी 8 में 18 तो महारथी थे जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ है। उनके नाम मुझसे सुनो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, वृद्धानु और चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेद भाव, श्रुतदेव, सुनंदन और चित्रभाव, विरूप, कवि और अन्योग्रत, राजेंद्र। भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था और उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ और उसमें 10,000 हाथियों का बल था। और रुक्मी के दोहित्रे अनिरुद्ध जी ने अपने नाती की पोते से, अपने नाना की पोती से विवाह किया और उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ और ब्राह्मणों के श्राप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे रहे थे। ब्रज के पुत्र के प्रतिभाव और प्रतिभाव के सुभाव और सुभाव के शांतसेन और शांतसेन के और सत्यसेन। और राजा परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो तथा जो निर्धन, अल्प आयु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। और राजा परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए
3,88,00,000 आचार्य थे। और ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। और राजा परीक्षित प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे, और वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। और उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। और राजा परीक्षित उनके कुलों की संख्या 101 थी, और वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अन्याय थे और उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने, नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की सुधि भी न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। राजा परीक्षित भगवान के चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब सोए परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जी की महिमा अपने आप ही उनमें सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह इतनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और देश करने वाले शत्रु दोनों ही उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हुए। और जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते थे, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती थी। और भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देती। और ऋषियों के वंश में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं, और परीक्षित ऐसी स्थिति में वह पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, और फिर वे कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं, और उन्होंने अपने भुज बल से अधर्म का अंत कर दिया। राजा परीक्षित भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारबिंद ब्रज स्त्रियों और पुर स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी है, और उन्हीं की जय हो जय हो। परीक्षित प्रकृति से अतीत और परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया, और उनके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया, और उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। और जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे उसे उनकी लीलाओं का श्रवण ही करना चाहिए। और परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवत श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उनकी यह भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। और यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती, और वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। और उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की, और इसीलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा श्रवण करना चाहिए।